नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राज्यपाल, गवर्नर। संविधान में केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल से राज्य के औपचारिक या संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे वेतन संबंधित राज्यों से उस अनुपात में मिलेगा जो राष्ट्रपति तय करे। हमने कई बार देखा है कि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल का कार्यभार दिया जाता है। अतिरिक्त कार्यभार एक राज्यपाल की भूमिका में तो वो व्यक्ति होते ही हैं, तथा जब आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति उन्हें दूसरे राज्य के लिए भी राज्यपाल के रूप में कार्यभार सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं विकसित हुई है। नंबर 1, संबंधित राज्य के निवासी को उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। हमने ये भी देखा है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो उस राज्य से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो जितने भी राज्यपाल पिछले कई सालों में रहे हैं तो वो दूसरे प्रदेशों से संबंधित रहे हैं। वर्तमान में जो महामहिम कलराज जी मिश्र हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। उनसे पहले जो कल्याण सिंह जी थे वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। इस प्रकार राज्यपाल दूसरे राज्यों से संबंधित होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। कार्यकाल, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति किसी को कार्यभार सौंप सकते हैं। राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने पर उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। शपथ, राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका उत्तर है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो चीफ जस्टिस होता है उस राज्य में, उन हाईकोर्ट का, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ, असम, नागालैंड, सिक्किम के राज्यपालों को अपने राज्य की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वविवेकीय अधिकार दिए गए हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण
हैं, जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, अतः वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी करते हैं। राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु मंत्रिपरिषद से उसका अनुमोदन नहीं किया गया हो। यानी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और उसका अनुमोदन अगर मंत्रिपरिषद ने नहीं किया हो तो उसका संज्ञान राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है। विधायी शक्ति, विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल के अधिवेशन आहूत करता है तथा सत्रावसान की घोषणा करता है। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय तथा विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वो 6 सदस्य 1/6 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान आदि के विशेषज्ञ हो सकते हैं। उनमें कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव पश्चात पहले प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के मुद्दे निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय करता है। विधेयक के संबंध में, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह विधेयक को स्वीकार करता है, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213, जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को विधानमंडल द्वारा अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार करना आवश्यक है। वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की प्रत्येक 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। न्याय संबंधी शक्ति पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से सलाह करता है। राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य की विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के संदर्भ में नहीं। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है। अनुच्छेद 155, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 156, उसका कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 159, शपथ। अनुच्छेद 161, क्षमादान का अधिकार। अनुच्छेद 163, स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है संविधान के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं राज्य व्यवस्थापिका यानी कि विधानमंडल की। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल के गठन, अवधि, प्रक्रिया, शक्ति आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा 1 या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। विधानसभा और विधान परिषद, जहां राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर ये दोनों सदन रहेंगे, विधानसभा
और विधान परिषद, और जहां पर एक सदनीय व्यवस्था की गई है वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का ही प्रावधान रहेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर और अभी जो परिवर्तन हुआ है उसमें धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ है। राज्यवार स्थिति बदली है। टोटल जो राज्य हैं उनकी संख्या में बदलाव हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं सदस्य संख्या की। अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है और न्यूनतम 60। लेकिन कुछ राज्यों जैसे सिक्किम, मिजोरम तथा गोवा राज्यों की विधानसभाओं में विशेष प्रावधान कर इन राज्यों में विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित की गई है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो, वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में संसद कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं विधान परिषद की, जो विधानमंडल में उच्च सदन माना जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन मानी जाती है, उसी प्रकार राज्य में जो विधान परिषद होता है वो उच्च सदन माना जाता है। विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। योग्यताएं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो और वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। निर्वाचन पद्धति। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। निर्वाचक मंडल कौन कौन होते हैं? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा निर्वाचित। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत कला साहित्य आदि के विशेषज्ञ होते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक व इससे उच्च स्तर के ऐसे शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जिन्हें अध्यापन कार्य करते हुए 3 वर्ष हो चुके हों। 1/12 सदस्य ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित जिन्हें स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके हों। कार्यकाल। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद नए चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। अधिवेशन। राज्य विधानमंडल के अधिवेशन राज्यपाल द्वारा बुलाए जाते हैं। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। गणपूर्ति यानी कि कोरम। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा अध्यक्ष सहित होता है, इनमें से भी जो ज़्यादा हो। विधानसभा व विधान परिषद के बीच संबंध। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा सामान्यतः उन्हें राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर असहमत हो जाती है या पारित नहीं करती है या 3 माह का विलंब कर देती है, तो विधानसभा फिर से इसे पारित कर विधान परिषद को भेज सकती है। अब यदि विधान परिषद 1 माह में इसे पारित ना करे तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इस प्रकार साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद को अधिकतम 4 माह की विलंबकारी शक्ति ही प्राप्त है।
साधारण विधेयक के संबंध में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त विधान परिषद में निर्मित किसी विधेयक को विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक विधान परिषद में जाता है। यदि विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन में पारित नहीं कर लौटाती तो विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। संविधान संशोधन। संविधान के उन संशोधनों के संबंध में जिनमें राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है, दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अब हम चर्चा करते हैं शक्तियों की। सबसे पहले है विधायी शक्तियाँ। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करती है। राज्य का विधानमंडल किन्हीं भी परिस्थितियों में संघ सूची के किसी भी विषयों पर विधि निर्माण नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। धन विधेयक केवल निम्न सदन में रखे जा सकते हैं। निम्न सदन का अर्थ है विधानसभा। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून बनता है। राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। विधान परिषद मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकती है। विधानसभा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा प्रश्न पूछकर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रख सकती है। राज्य के बजट को विधानमंडल द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय मामले में विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से भी अधिक है। अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार विधानसभा को ही होता है। बजट में निहित राशियों में वह कमी कर सकती है। लगाए जाने वाले करों में वह छूट दे सकती है। विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। संविधान संशोधन में विधानसभा सहयोग करती है। तो इस प्रकार हमने जो राज्य विधानमंडल होता है उसकी शक्तियों पर भी चर्चा की है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा के कार्य को भली प्रकार से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान संविधान में है। स्पीकर या अध्यक्ष विधानसभा के निर्माण के बाद होने वाले उसके प्रथम सत्र में ही लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों द्वारा चुना जा सकता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष लगभग वही कार्य लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है जो कार्य लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, पक्ष और विपक्ष में समान मत आने पर निर्णायक मत प्रदान करना। राज्य की विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार का नियम रखा गया है कि प्रथम सत्र के अंतिम अधिवेशन की तिथि और दूसरे सत्र की प्रथम अधिवेशन की तिथि में 6 महीने से ऊपर का अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु इन नियमों का पालन नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन नहीं है। राज्य के राज्यपाल को लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है और वह ये कार्य मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी निर्णय सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग सदन में होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो जिस प्रकार केंद्र में संसद यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी दृष्टि से राज्य में राज्यपाल,
विधान परिषद और विधान सभा दोनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था होती है। और जहां पे एक सदनीय व्यवस्था है जिन राज्यों में, वहां पर विधानसभा इन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने का काम करती है। विधानसभा निम्न सदन होते हुए उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद उच्च सदन होता है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में जो उसके विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन उच्च सदन होते हुए विधान परिषद के सदस्यों को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती जितनी शक्तियां चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यानी कि विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त होती है। विधान परिषद और विधानसभा मिलकर दोनों विधानमंडल का निर्माण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों पर हमें गौर करना चाहिए कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, और दोनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो उपाध्यक्ष हैं, उनका क्या काम होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष होती है, जबकि यदि हम देखें विधान परिषद के सदस्य के लिए जो आयु का निर्धारण किया गया है वो 30 वर्ष किया गया है। तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि दोनों में थोड़ा अंतर है। लेकिन दोनों ही सदनों की अपना अपना महत्व है और दोनों ही सदन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।